लगता है विजय, तो फिर यह निराशा क्यों? किस लिए? मैंने केवल सपने के विषय में कहा है। किंतु ये सपने ही होते हैं जो मनुष्य के मन में प्रतिदिन कई नई आशाएं जगाते हैं। इन्हीं सपनों के आधार पर तो जिंदा रहते हैं लोग। जानती हो मैं भी क्यों जिंदा हूँ? क्यों? इन्हीं सपनों की वजह से। मैं सोचता हूँ मेरे ये सपने एक न एक दिन जरूर सच होंगे। अवश्य ही एक दिन मेरी एक छोटी सी दुनिया होगी। उस दुनिया में मैं रहूंगा, तुम रहोगी और हमारे नन्हे मुन्ने रहेंगे। खुशियों का कितना बड़ा खजाना होगा हमारे पास। क्यों, ऐसा ही होगा ना? प्रत्युत्तर में दीपा केवल अपने होठों को काटकर रह गई। समझ न पाई कि क्या उत्तर दे। भविष्य का पता क्या था? स्वयं उसका जीवन भी तो दो भागों में बनता था। एक ओर कमल की पीड़ाएं थी, समाज का बंधन था, और दूसरी ओर उसका प्यार, विजय से जुड़ा दर्द का रिश्ता। किसको ठोकर मार दे, किसे गले लगाए? दीपा, विजय ने उसे फिर संबोधित किया। दीपा ने तुरंत विषय बदल दिया। बोली, कपूर अंकल कह रहे थे अगली पेशी पर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दीपा, मैं कुछ और कह रहा था, फिर सुनूंगी। तभी कांस्टेबल ने विजय को आगे बढ़ने का संकेत किया और दीपा उसके सामने से हट गई। विजय ने जाते जाते उसे दुखी नजरों से देखा और कहा, दीपा, देखना मेरा ये सपना टूट न जाए। दीपा ने चेहरा झुका लिया। कमल के मित्र विनोद सक्सेना ने उससे पूरी बात बताई और इसके उपरांत प्याला उठाकर हल्की सी चुस्की लेते हुए वह बोला, और कमल, दीपाजी को इतने समय तक वॉच करने के पश्चात मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं, और वही यह कि दीपा और विजय एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं। यदि ऐसा न होता तो दीपा उसके लिए इतना बड़ा त्याग न करती। तुम इसे त्याग कह रहे हो? त्याग ही तो है। विजय के मुकदमे की पैरवी करना, उसके लिए पानी की तरह पैसा बहाना और समाज की भी परवाह न करना, क्या कोई किसी के लिए इतना कर सकता है? विनोद, मुझे तो यूँ लगता है कि यह सब सुनकर मैं पागल हो जाऊंगा। मैं जानता था कि तुम ये सब सहन न कर पाओगे। यही कारण था कि मैं तुमसे सब कुछ छुपाता रहा। फिर अब क्यों कह दिया? इसलिए क्योंकि अब विजय के मुकदमे का फैसला होने वाला है। ये भी तय है कि निर्णय विजय के ही पक्ष में होगा और वो साफ छूट जाएगा, और ज्यों ही विजय जेल से बाहर आएगा दीपा इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देगी और विजय के पास चली जाएगी। विनोद, ये तो बताओ कि मैं क्या करूं? दीपा को भूल जाओ? उफ, कमल ने बेचैनी से कहा। किंतु तुम ये क्यों नहीं समझते कि मैंने उसे वास्तव में चाहा है? विनोद, मैंने उससे प्यार किया है, और मेरे प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मैंने उसे अपना बनाने के लिए किसी भी लड़की को पसंद नहीं किया। तुम जानते हो, उस विज्ञापन को पढ़कर 50 से भी अधिक पत्र मेरे पास आए थे, किंतु मैंने किसी का भी उत्तर न दिया। ये भूल थी तुम्हारी। वो क्यों? इसलिए, विनोद ने फिर चाय की चुस्की ली और बोला, क्योंकि तुमने एक तरफा प्यार पर यकीन किया। तुमने अपनी भावनाएं तो देखी मगर दीपा की भावनाओं को न देखा। तुमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो तुम्हें चाहती है, और सिद्धांत की बात यह है कमल की ऐसा प्रेम हमेशा पश्चाताप का कारण बनता है। क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं? समाधान है? वो क्या? दीपा से खुलकर बात करो। उसके अंतर्मन को टटोलकर यह जानने की कोशिश करो कि वो क्या चाहती है। फिर हो सकता है उसके संबंध में मेरा अनुमान गलत हो सकता है उसके हृदय में विजय के लिए केवल श्रद्धा हो और प्रेम न हो। उसके पश्चात उसकी भावनाओं को समझो और वही करो जो वो चाहती है। और कमल की चाय बर्फ हो रही थी। उसने एक ही घूंट में अपना प्याला खाली किया और बोला, यदि उसने वास्तव में विजय के पास जाना चाहा तो उसे खुशी खुशी विजय के हवाले कर दो। विनोद, आखिर तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं आत्महत्या कर लूं? क्यों? दीपा को विजय के हवाले करने के पश्चात क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? मरना आसान नहीं होता कमल। मरने में देर कितनी लगती है? देर नहीं लगती। विनोद मुस्कुराया और व्यंग्य से बोला, देर नहीं लगती तो फिर यह बताओ कि आज तक जिंदा क्यों हो? उषा ने तुम्हें इतने गहरे जख्म दिए, जीवन भर का दर्द दिया, और तुमने एक बार भी आत्महत्या का प्रयास न किया। एक बार भी मौत को गले न लगाया तुमने। आखिर क्यों? वह कमल हकलाकर रह गया। विनोद ने अपना प्याला समाप्त किया और बोला, देखो कमल, दर्द को पीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आदमी उसे घूंट घूंट करके पिए। फिर वो दर्द उतना बेचैन नहीं करता, किंतु इसके लिए थोड़ी सहन शक्ति जरूरी होती है। कमल परेशानी की दशा में अपना मस्तक रगड़ने लगा। तभी विनोद ने अपनी रिस्टवॉच पर नजर डाली और एकाएक उठकर बोला, अच्छा कमल, मैं तो चलता हूँ। परसों बच्चों को लेकर आ जाऊंगा। सामान तो सब आ ही चुका है। अब तो केवल बारात के खाने पीने का प्रबंध देखना है। वो सब मैं परसों देख लूंगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना। वो क्या? दीपा से अभी कुछ मत कहना। बात बिगड़ते देर नहीं लगती। ऐसे में यदि कोई नई बात हो गई तो अपनी ही बदनामी होगी। मैं समझता हूँ। गुड, तो मैं चलूं?
विनोद ने कहा और इसके पश्चात वह चला गया। गहरी बेचैनी एवं परेशानी की दशा में कमल अपना मस्तक रगड़ता रहा।